हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल डेयरिंग नॉलेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आए हैं नए वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूज टू के बारे में। आखिर हम यूज टू का प्रयोग कहाँ करते हैं और किस कंडीशन पर करते हैं, हम आज इस वीडियो में हम इसे ही समझेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले यूज टू का प्रयोग। पास्ट हैबिट मतलब पास्ट में जो हैबिट थी, जो भूतकाल में हमारी हैबिट थी, जो हम हैबिट कर चुके हैं, या फिर अगर कोई सिचुएशन थी हमारे सामने, कोई स्थिति थी, तो उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए अर्थात व्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यूज टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। वह सुबह टहला करता था। वह सुबह टहला करता था। देखिए, हमने मतलब ये उसकी आदत थी या फिर उसकी सिचुएशन ऐसी थी कि वह सुबह ही टहलता था, तो इस कंडीशन पर हम क्या करेंगे? यूज टू का प्रयोग करेंगे। अगर ये तो इंग्लिश में हम करेंगे, और हिंदी में इस सेंटेंस को अगर पहचानना हुआ तो हम देखते हैं कि अंत में क्या आता था? करता था या करती थी, करते थे, तो ये शब्द लगे होते हैं अंत में। वह सुबह टहला करता था, अर्थात देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि यह हैबिट उसकी पहले थी। अब है या नहीं है ये कंफर्मेशन नहीं है, बट ये हैबिट इसकी पहले रह चुकी है, ये हैबिट इसकी पहले थी। तो अब हम देखते हैं ही यूज्ड टू, वह सुबह टहला करता था। ही यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, मतलब वह पहले सुबह जो है टहला करता था। ही यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग, मतलब वो सुबह जो है टहला करता था। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मेरी दादी माँ प्रत्येक सुबह मंदिर जाया करती थी। देखिए क्या कहा जा रहा है? मेरी दादी माँ प्रत्येक सुबह मंदिर जाया कर। प्रत्येक सुबह मंदिर जाने का मतलब है पहले जाया करती थी, अब नहीं जाती हैं, या फिर जाती भी हैं, तो इसका कंफर्मेशन नहीं है। ठीक, तो अब देखते हैं क्या होगा। माई ग्रैंड मदर सब्जेक्ट हो गया हमारा। यूज टू एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इसको हमने लिख दिया। अब जाया करती थी वर्ब है हमारा गो टू। उसके बाद कहाँ जाया करती थी? प्लेस का नाम टेम्पल। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? बचा क्या है हमारे पास? प्रत्येक सुबह, एवरी मॉर्निंग, अर्थात माई ग्रैंड मदर यूज टू गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, मतलब मेरी दादी माँ प्रत्येक सुबह मंदिर जाया करती थी। देखते हैं कहाँ कहाँ हमने इसका प्रयोग किया। पास्ट में कोई हैबिट है उसके लिए, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है, स्थिति है, तो तब हम उसके लिए क्या करेंगे? यूज टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन एक चीज और देखना हमें, जहां इस कंडीशन पर हम जहां यूज टू का प्रयोग करते हैं, इस कंडीशन पर जहां हमने यूज टू का प्रयोग किया है, ऐसी स्थिति आने पर हम वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस सिचुएशन में हम किसका भी प्रयोग कर सकते हैं भैया? वुड का, वुड का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। किसके स्थान पर? यूज टू के स्थान पे हम वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं रूल सेकंड देखते हैं। यूज टू का प्रयोग डिसकंटिन्यूड हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। डिसकंटिन्यूड अर्थात मतलब देखिए कोई ऐसी हैबिट्स है जो पहले थी लेकिन अब वो नहीं रही है, वो अब नहीं रही है, मतलब डिसकंटिन्यूड अर्थात पहले कंटिन्यू थी लेकिन अब कंटिन्यू नहीं है, अर्थात पहले थी लेकिन अब नहीं है वो हैबिट। देखते हैं एग्जांपल के लिए। मैं सिगरेट पिया करता था और अब पाइप पीता हूँ। मैं सिगरेट पिया करता था और अब पाइप पीता हूँ। तो इसमें देखिए क्या कहा गया है? आई यूज टू सिगरेट, मतलब मैं सिगरेट पिया करता था, यहाँ तक तो ठीक है। और उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या है हमारा? और अब पाइप पीता हूँ। तो देखिए ऐसी कंडीशन पर हम क्या कर सकते हैं? हमने कॉमा भी लगाया है और एंड भी लगाया है, लेकिन यहाँ पर केवल हमने आपको बताने के लिए लिखा है ताकि आप समझ लें। आप एंड का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि और लिखा गया है, और एंड यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि जो हम कॉमा का प्रयोग कर रहे हैं, कॉमा से ही हमारा सेंटेंस जोड़ने का कार्य हो जा रहा है। कंजक्शन जो एंड है वो हो जा रहा है इसका काम। तो हम यहाँ पे सिगरेट के बाद क्या करेंगे? पहले सेंटेंस के बाद कॉमा लगाएंगे और फिर दूसरे सेंटेंस को लिखेंगे। कॉमा लगने का मतलब हो गया है एंड। नाउ आई स्मोक ए पाइप, ये इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, तो हमने किसमें लिखा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नाउ आई स्मोक ए पाइप। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा एग्जांपल। वह बियर पिया करता था, वह बियर पिया करता था और अब शराब पिया करता है।
पहले वह बियर पिया करता था और अब वह शराब पिया करता है। ही यूज्ड टू बियर एंड नहीं लिखेंगे हमने बताया है जस्ट अभी। एंड के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, केवल कॉमा लिखेंगे, एंड को नहीं लिखना है, ठीक, क्योंकि कॉमा से ही एंड का भाव बन रहा है। ही यूज्ड टू बियर कॉमा, फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या है, अब शराब पीता है। नाउ ही ड्रिंक्स वाइन, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, हमने वर्ब में एस और एस का प्रयोग किया है, एस या एस का प्रयोग किया हमने। क्यों किया है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें एस या एस का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर वही बिल्कुल हुआ है, यहाँ पर जो है सब्जेक्ट ही है। अब देखिए दूसरे सेंटेंस में तो हमें सब्जेक्ट दिखाई ही नहीं दे रहा, लेकिन जो पहले सेंटेंस में था वही दूसरे सेंटेंस में भी है। क्यों, क्योंकि देखिए पहले जहां पर था वह बियर पिया करता था और अब शराब पीता है, मतलब पहले बियर पीता था, अब वही जो है शराब पीता है। पहले वो बियर पीता था लेकिन अब वही व्यक्ति जो है वो शराब पीने लगा है। तो ऐसी कंडीशन पर हम क्या करेंगे, सेंटेंस में सब्जेक्ट को एक ही लिखेंगे, जो पहला है उसी को दूसरे सेंटेंस में भी हम लिख देंगे।